भूत की कहानी भूतिया ढाबा। एक दिन बच्चों ने पिकनिक जाने की बात कही। यह सुनते ही दिव्या की रूह कांप गई, क्योंकि उसे एक पुराना किस्सा याद आ गया। यह बात तब की है जब दिव्या 10वीं क्लास में पढ़ रही थी। एक दिन टीचर ने पिकनिक का प्लान बनाया। अपने सभी दोस्तों के साथ दिव्या ने भी जाने के लिए हाँ कर दी। पिकनिक पर जाना था पावागढ़। पूरा स्कूल पिकनिक जा रहा था, इसलिए करीब 30 बस सभी बच्चों को ले जाने के लिए तैयार थी। दिव्या अपने दोस्तों के साथ पीछे वाली बस में बैठ गई। सभी हंसते मस्ती करते हुए बस से जा रहे थे। तभी कुछ दूर जंगल के पास पहुंचकर उससे दिव्या अपने दोस्तों के साथ सबसे पीछे वाली बस में बैठ गई। सभी हंसते मस्ती करते हुए जा रहे थे। जंगल के पास पहुंचकर उसी बस से तेजी से आवाज आई। ये वक्त रात के करीब 1:30 बज रहे थे। ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकला तो उसे पता चला कि टायर फट गई। ड्राइवर ने कहा, बस की टायर बदलने में करीब 1.5 घंटे लगेगा। आप सब नीचे उतर जाइए, मैं इसे बदल देता हूँ। आप लोग पास के ढाबे में जा सकते हैं, वहाँ गरम गरम चाय पी लीजिए और मैं इस टायर को फटाफट बदलने की कोशिश करता हूँ। ड्राइवर की बात सुनकर सभी बस से उतर गए और पैदल चलते हुए पास के ढाबे में पहुंचे। वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति चाय बना रहा था। इतनी रात को ढाबा खुला हुआ था और किसी इंसान को चाय बनाते देख सबको हैरानी हुई। बूढ़े इंसान ने कहा, आप सब चाय पी लीजिए, यहाँ अक्सर लोगों की गाड़ी खराब हो जाती है, इसलिए मैं भी अपना ढाबा हरदम खोला रखता हूँ। आप जैसे राहगीरों को कुछ मदद हो जाती है उससे। उनकी बात सुनकर सबने चाय का ऑर्डर दे दिया। उन्होंने कुछ ही देर में सबके लिए चाय बनाकर मेज पर रख दी। चाय पीते हुए दिव्या की आंखें एकदम ढाबा की छत की तरफ गई। वहां दिव्या ने एक औरत को सफेद रंग की साड़ी में खुले बाल लहराते हुए देखा। कुछ देर बाद वो जोर जोर से हंसने लगी। भले ही हंसने की आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन दिव्या ने उसे मुंह खोलकर हंसते हुए देखा था। ये सब देखकर दिव्या ने डर के मारे आंखें नीचे झुका ली। कांपते हुए किसी तरह से दिव्या ने चाय दोबारा पीना शुरू किया। उसी वक्त जोर जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज जंगल की ओर से आई। ढाबे में बैठे हुए सभी बच्चे और टीचर उस आवाज को सुनकर डर गए। वो डरा हुआ देखकर उस बूढ़े इंसान ने कहा, मैं देख कर आता हूँ क्या हुआ, आप लोग यहीं बैठे रहो। न कहकर वो आवाज की तरफ बढ़ गया। तभी एक लड़की को खून की उल्टी लगातार होने लगी। उसको देखकर सबकी हालत और खराब हो गई। उसी समय एक टीचर ने कहा, तुम सब आग जलाओ और उसके बगल में बैठ जाओ। बोल घेरा करके बैठ गए। टीचर ने सख्त लहजे में सबसे कह दिया कि अकेले कोई नहीं कहीं जाएगा। वैसे भी सब इतने डरे हुए हो कि अकेले कहीं जाने की हिम्मत हो नहीं रही है। आग के पास बैठे 3 बज गए। तब कहीं जाकर वो बूढ़ा इंसान जंगल से लौट कर आया। उसने सबकी तरफ देखा और कहा कि उस चीख को सब भूल जाना, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इतना कहकर वो ढाबे के अंदर चला गया। तभी ड्राइवर भी टायर बदल कर बस लेकर ढाबे के पास पहुंचा। सभी लोग भगवान का नाम लेते हुए उस बस में बैठ गए। टीचर ने बस में बैठते ही सबको कहा कि कोई एक दूसरे से बात नहीं करेगा, सीधे सब सो जाओ। टीचर की बात मानकर सब ने बस में चुपचाप सो गए। उसके बाद पिकनिक स्पॉट पर पहुंचे और करीब 1 हफ्ते बाद घूम कर आ गए। पिकनिक में किसी ने दूसरे बस के बच्चों से उस रात के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि टीचर ने मना किया। लेकिन पिकनिक से लौटते ही सबने अपने दोस्तों और दूसरी क्लास वालों को इस भूतिया घटना के बारे में बताया। आज पिकनिक का नाम सुनते ही यहाँ भूतिया ढाबे की कहानी दिव्या के मन में आ गई और बच्चों को पिकनिक भेजने से उसे डर लगने लगा। कहानी की सीख, बीती घटनाओं को भूल जाना ही अच्छा होता है, नहीं तो जीवन भर वो घटना आपको डराती रहेगी और आप उससे डरते रहेंगे। हेलो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही वीडियो को